अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में नाइन्थ क्लास जनरल मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची तो इसका मुनाफा फ़ीसद में बताएं। यानी कि एक कारपेंटर है जिसने क्या किया, एक टेबल तैयार किया है और वो जो टेबल उसने बनाया है उसकी जो उस पे अखराजात आए हैं, जो पैसे उसने खर्च किए हैं वो कितने के किए हैं, 720 रुपये। अगर उसने वो मेज़ 920 रुपये की सेल कर दी तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ, ये मुनाफा हमने क्या करना है, फ़ीसद में बताना है। अब यहाँ पे देखें इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखने हैं कि उस मेज़ पे टोटल कितनी लागत आई है। ठीक है, कुल लागत 720 रुपये, कीमत फ़रोख्त यानी कि जितने की वो चीज़ उसने सेल की वो 920 रुपये की सेल की है। मुनाफा अब कितना हुआ, 920 में से 720 को माइनस करेंगे तो मुनाफा कितना हुआ, उससे 200 रुपया। अब वो कहते हैं कि यही जो मुनाफा है ना, आपने इसको फ़ीसद में निकालना है। तो फ़ीसद में हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुनाफा फ़ीसद में। मुनाफा, इसका ये फार्मूला हमारे पास, मुनाफा तकसीम करेंगे कुल लागत से और उसको ज़रब दे देंगे 100% से। ठीक है, मुनाफा उसको कितना हुआ है, वो मुनाफा कहता है कि 200 रुपये उसको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। और उस चीज़ बनाने में कितनी लागत आई थी, लागत कितनी थी, 720 रुपये। तो यहाँ पे 720 रुपये लिख देंगे। और ये चीज़ हमने कैलकुलेट किस में करनी है, यानी इसकी फ़ीसद निकालनी है। तो किसी भी चीज़ का हम फ़ीसद निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 100% से ज़रब दे देते हैं, यानी कि 100% से आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें ये 200 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, 720 रुपये से, 720 से। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करना है। तो ये 200, इसको डिवाइड आप क्या करोगे, 720 से। ठीक है, तो ये हमारे पास उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारे पास किस में आ जाएगा, फ़ीसद में आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, 27.77%। ये उसका क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये इसका जवाब आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं कि अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। देखिए हमारे पास एक बुक है, उस बुक में ना 84% जो हिस्सा है ना, 84% जो, यानी टोटल किताब का 84% जो हिस्सा है वो कितने सफ़हात पर है, यानी 84% में टोटल कितने पेजेस आ जाते हैं, वो 420 सफ़हात हैं, इस पे मुश्तमिल है। तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे या टोटल कितने पेजेस होंगे, ये हमने बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, किताब के 84% हिस्से पर मुश्तमिल सफ़हात, यानी 84% हिस्से पर कितने सफ़हात हैं, यानी कितने पेजेस हैं, तो वो 420 है। अब हम कुल सफ़हात कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 420 को डिवाइड कर देंगे 84% से। तो ये 420 इसको डिवाइड कर दिया 84% से, यानी 84% से। तो ये आपको मालूम है 420 एज इट इज़ रहेगा। 84% का क्या मतलब होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास, ये तो लिखा हुआ है ना 420, ठीक है, डिवाइडेड बाय 84%। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये 420 आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये 84%, यानी ये फ़ीसद है, फ़ीसद को आपने क्या कर देना है, कसर में चेंज कर दें। ठीक है, यानी 84/100।
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि नेक्स्ट टाइम में आपने ये जो 100 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, 420 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 420 से मैंने क्या कर दिया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया और ओवर में क्या आ गया, 84। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने यही किया हुआ है कि ये 100 इस 84 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको मैं सॉरी ये 100 इस 420 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको आपने क्या कर देना है, 84 से डिवाइड करोगे तो हमारे वो कुल सफ़हात आ जाएंगे, यानी वो बुक टोटल उसमें कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। ठीक हो गया ना। तो यही हमने जस्ट क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 1.2 का ही। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। यानी हमज़ा कोई एक लड़का है, वो क्या करता है, अपनी आमदनी का 20% क्या करता है, मकान के किराए पर खर्च कर देता है। यानी उसको जो पे मिलती है उसमें से 20% उसका जो पे का हिस्सा है ना, वो कहाँ पे चला जाता है, उसके मकान के रेंट में चला जाता है। और बकाया में से 70% घरेलू अखराजात, यानी 20% तो उधर चला गया, 70% कहाँ चला जाता है, घरेलू जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, जो अखराजात हैं, वहाँ पे वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी कितनी है। अब वो कहते हैं कि उसकी जो पे है ना, उस पे में से लास्ट में क्या होता है, 1800 रुपये फिर भी बचत हो जाती है, यानी 1800 रुपये बच जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उसकी आमदनी कितनी है, आमदनी का हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1800 रुपये बच जाते हैं। जबकि वो ये काम करता है, क्या काम करता है, 20% वो किराया दे देता है अपनी आमदनी का हिस्सा, 70% वो घरेलू अखराजात करता है। उसके बावजूद भी 1800 रुपये उसके पास बच जाते हैं। अब वो कहता है कि उसकी आमदनी कितनी है, कितनी उसकी पे होगी, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमज़ा ने मकान के किराए पर खर्च किया, यानी कितना उसने मकान के किराए पर खर्च किया, 20%। अच्छा देखें ना, अब उसकी कुल आमदनी हम सपोज कर लेते हैं, उसकी जो कुल आमदनी है वो 100% है। वो कितनी है, 100%। तो 100 में से मैं क्या करता हूँ, 20% को माइनस कर दिया, तो ये कितना रह गया, 80%। आमदनी में से घरेलू अखराजात पर खर्च, अब देखें ना वो कितना अखराजात करता है, यानी घरेलू अखराजात पर कितना वो खर्च कर देता है, कितने पैसे खर्च करता है, वो कहता है कि 70%। तो ये 70% था, 70% को कसर में मैंने चेंज किया, 70/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो बकाया आमदनी था ना, यानी इस 20% तो उसने मकान पे खर्च कर दिया था, बकाया कितना बचा, 80%। अब इस 80 में से भी वो क्या करता है, 70%, यानी इस 80 का 70% वो क्या कर देता है, घरेलू अखराजात पे खर्च करता है। तो इस वजह से इस 70% को हमने कसर में चेंज किया और इसका फ़ीसद निकाला किसके साथ, 80% के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, 70 को 80 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 5600 आ जाएगा, और इसको हमने ये क्या कर देना, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 56% आ गया। यानी कि वो क्या करता था, 20 हमारे पास 56% अब हमारे पास आ गया है। वो किस चीज़ का आया है, आमदनी में से क्या करता है, यानी आमदनी का 56% वो कर देता है घरेलू अखराजात पर। उसके बाद वो कहता है कि हमज़ा ने मकान के किराए और घरेलू अखराजात पर जो आमदनी खर्च की वो कितनी थी, यानी कि 56% तो उसने घरेलू अखराजात थे, और इसके साथ साथ 20% उसका क्या था, मकान का खर्चा था। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 76%। यानी कि उसकी जो आमदनी थी वो, अगर हम कह लेते हैं कि वो 100% थी, यानी कि 100 रुपये है उसकी आमदनी, सपोज कर लो 100 रुपये उसकी आमदनी है, तो 76 रुपये यानी 76 रुपीज़ वो क्या कर देता है, उसके अखराजात हैं। उसमें क्या किराया भी है मकान का, और उसके साथ साथ उसके घरेलू अखराजात भी हैं। अब उन दोनों को जब हमने सम किया तो 76 आ गया। अब 100 में से 76 को माइनस कर देना है, यानी कि उसकी आमदनी 100% है, 100% में से 76% या 76% क्या हो जाते हैं, उसके अखराजात हैं। तो अब 100 माइनस 76, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24%। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज कर लेते हैं कि
₹24 बचत होगी तो कुल आमदनी, यानी कि उसको जो इन द एंड उसके पास जो चीज़ें बचती हैं, जो पैसे बचते हैं वो कितने हैं ₹24। यानी ₹24 बचत होगी तो कुल आमदनी, यानी अगर ₹24 उसको बचते हैं तो उसकी टोटल आमदनी कितनी है, ₹100 है। ₹100 में से ₹24 बच जाते हैं। ₹1 बचत होगी तो कुल आमदनी कितनी। अब ये ₹100 वैसे का वैसे रहा, ये जो 24 है ना, ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या कर देना है, टोटल उसको जो उसकी बचत होती थी वो कितनी थी, वो हमें बताई हुई है ₹1800। ₹1800 बचत होगी तो कुल आमदनी। देखें, अब हमने क्या कर देना है, ये 100/24 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1800 से। तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 को, उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, 24 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, और 24 से डिवाइड किया तो 7500 आ गया। तो ये इसको क्या हुआ है, बचत हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, और इसमें वो कहते हैं कि रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से कितनी ज़्यादा है, 25%। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम होगी, ये हमने बताना है। तो फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी ₹100, यानी हम सपोज़ कर लेते हैं जो रऊफ़ है उसकी आमदनी कितनी है, ₹100 है। अगर उसकी ₹100 है तो रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से कितनी ज़्यादा थी, 25% ज़्यादा थी। यानी कि अगर इसकी ₹100 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, ₹125 हो जाएगी। तो वो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ₹125। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% है। हमने सपोज़ किया भई रऊफ़ की जो आमदनी है वो ₹100 है। रहील की 25% ज़्यादा थी, तो हम सपोज़ इसमें क्या कर लेंगे, हम सपोज़ करेंगे भई इसकी जो आमदनी है वो कितनी है, ₹125। उसके बाद वो कहता है कि रहील की आमदनी ₹125 हो तो रऊफ़ की आमदनी, यानी अब रहील की आमदनी हमने क्या कर दी, ₹125। ये अभी हमने सपोज़ किया ना, रहील की आमदनी कितनी है, ₹125 हो तो रऊफ़ की आमदनी वैसे ही ₹100 है। रहील की आमदनी ₹100 हो तो रऊफ़ की आमदनी, अब हमने क्या कर देना, ये 100 वैसे का वैसे रहेगा, और ये जो 125 है ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ये फ़ीसद निकालनी है, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद हमने ये जो वैल्यू है ये इसको हमने क्या कर दिया, 125 से डिवाइड कर दिया। जब आप 125 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 80% या 80 रुपीस आ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से जितना ज़्यादा है। देखें, रऊफ़ की आमदनी तो हमने ₹100 सपोज़ की थी। अब ₹100 में से हमने क्या कर देना है, 80 को माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास 20 रुपीस, यानी कि 20% ज़्यादा होगी। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब 20% आ गया। तो इन द लास्ट में उसने क्या पूछा था, कितने फ़ीसद कम है? तो इसका मतलब ये हुआ कि रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से जितने फ़ीसद कम है, कितने फ़ीसद कम है? 20% कम है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज़ क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।